हाय गाइस, वेलकम टू 13/7 द लास्ट स्ट्रीट ट्रेडर्स। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरा जो पुराना चैनल था द लास्ट स्ट्रीट ट्रेडर्स, वो डिलीट हो गया। पता नहीं उसमें क्या ग्लिच हो गई। मुझे मुझे उसमें वीडियो अपलोड करने नहीं मिलता है, कुछ कुछ करने नहीं रहा। तो ये काफ़ी 2 वीक से प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने बहुत ट्राई किया रिकवर करने का, बट हो नहीं रहा है करके। ठीक है, तो मैं बोला ज़्यादा माथापच्ची करने से अच्छा नया ही एक चैनल क्रिएट करता हूँ और उसमें अपने डेली के एनालिसिस शेयर करता हूँ। न्यू ईयर से, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले जो भी मुझे देखते थे या सब्सक्राइबर्स है, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी मेरे एनालिसिस है वो आपको सही लगता है तो आगे फॉरवर्ड कीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सबको सब बताता हूँ कि एक बिगनर्स को, देखो मैं भी एक बायर हूँ और मुझे भी पता है कि कितना दिक्कत हो जाता है कि अगर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं रहा। तो यही मेरा यही एक पर्पस है कि आप लोगों को बायर्स, जो स्पेशली बायर्स के लिए ये, तो जो भी अब हम ट्रेड लेते हैं वो अब हम एक पॉइंट पे ले, ऐसे पॉइंट पे ले जहाँ पे कि अभी यहाँ पे अब हम लोग वेट करते हैं मोमेंट का। तो अगर मोमेंट हमको लगती भी आपके एनालिसिस के आने वाली है तो ऐसी जगह पे एंट्री मारे जहाँ की हमारा स्टॉप लॉस भी ना हिट हो और हमको मोमेंटम भी मिल जाए, ठीक है। तो लेवल टू उसका एक ही रास्ता है कि हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये अपना न्यू ईयर का पहला सेटअप लेके आया हूँ, जनवरी 2 का 2023 का। तो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं चाहता हूँ कि ये इस साल आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड ईयर रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो गाइस, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे ये हम अगर सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट देखें, सेंटिमेंट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट पूरा अभी तो फिलहाल बेयरिश है, ठीक है। और एशियन मार्केट थोड़ा सा है, अप ट्रेंड में है, बट लेकिन अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप है एक्चुअली। तो थोड़ी सी है, अब में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम डेली अभी निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम पे। और ये अभी यहाँ पे, लेकिन इसने अपना पहले का हाई ब्रेक कर चुका है। तो अभी देखते हैं, अभी ये अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है कोई प्राइस एक्शन बना के, तो आगे हम देखते हैं जैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। और मैंने कुछ लेवल निकाल के रखे हैं, तो आप भी वो लेवल मार्क करो ताकि आपको एंट्री के लिए सही हो और एग्जिट के लिए भी सही हो। तो निफ्टी 50 के मैंने लेवल्स निकाल के, सबसे पहले तो पीवट निकाल के रखा हूँ मैं। ये सबसे पहला वाला पीवट है, ये अपना ये टॉप पीवट है, ठीक है। ये ये है पिवट, ठीक है। इसका 50% है। ये है सेंट्रल पिवट। देख लो गाइस, ये पूरा देख लो। 18,172 टॉप है। पिवट, सेंट्रल पिवट है 18,150 और बॉटम है 18,127, ठीक है। अभी इसका जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट्स है वो कहाँ पे आते हैं आपको मैं मार्क कर लेता हूँ। लेवल टू लेवल हम करेंगे। ये जो पहला सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट है, इसको हम रेड में मार्क करें ताकि ये जो नीचे साइड होता है वो रेड होता है, आपको रिकग्नाइज करने के लिए अच्छा होगा। और सबसे ये हो गया, पहला सपोर्ट हो गया इसका। ये मैं पहले से ही निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए ताकि एनालिसिस के टाइम पे हमारा वक्त बच जाए और आपको भी एकदम क्लियर कट। ये है सपोर्ट सेकंड, और ये है S3, और ये है S4,
S4, S4 ठीक है। पहला जो S1 है 18,035, उसके बाद जो सेकंड S1 है 17,965, और S3 है 17,850, और S4 है 17,780। ठीक है, अभी ऊपर के साइड जो रेसिस्टेंस मिलेगा हमको वो है, इसको हम ग्रीन में दे देते हैं ताकि वो, जैसे हम हमेशा से, एक सेटअप है गाइज, ये सेटअप को फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प होगा। आप भी ऐसे ही सेटअप से ही किया करो। एक दिन जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है मेजर, वो निकालने का ट्राई करो, और उसके बेस पे लेवल टू लेवल करो। आपको, आपका कन्विक्शन हर ट्रेड में बढ़ता जाएगा। ये R2 है, ये रेसिस्टेंस 3 है। ये रेसिस्टेंस 4 है। ठीक है गाइस, ये है सेकेंड जैन के लिए हमारा सेटअप। अब मार्केट इसके अंदर ही मूव करेगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली ये है, ये जो जितना, जो लास्ट एक्सपायरी था फ्राइडे, वो जितना भी यहाँ पे, ये एक्चुअली बाइंग यहाँ तक हुई थी, आपको बता देता हूँ। ये बाइंग यहाँ तक हो गई थी। ठीक है, ये जो हुई ना इसके ऊपर, ये सब शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, फिर बाद में फिर फ्राइडे, ये थर्सडे का था, ये फ्राइडे को पूरा उसने रिकवर कर लिया वापस, वो गैप था वो पूरा रिकवर कर लिया। ठीक है, तो अभी हम आगे कल क्या होगा, मंडे को हम देखते हैं, आ जाओ। ये सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ओपन इंटरेस्ट। अभी हम देखेंगे तो 18,200, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने के लिए मंडे को दिक्कत होगी, तो हम इस पे मार्क करेंगे 18,200। ठीक है, वेट वेट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको करते हैं रेड, इसको करते हैं रेड, नहीं इसको करते हैं ग्रीन ही रहने दो। ये 18,200, अभी ये सपोर्ट है, और ये ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट हो गई। ठीक है, इसको इसको टच करेगा या इसके ऊपर जगह तो अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद का जो है 18,300 एक है। एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड है रेसिस्टेंस, OI का रेसिस्टेंस। फिर 18,400 है। ये हो गया 400। अभी सपोर्ट जो है, OI का सपोर्ट, अब देखो गाइस, मैं एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। अब क्या हो गया, ये जो थर्सडे को जो एक्सपायरी होगी और फ्राइडे को जो डाउनफॉल होगा, ठीक है, अब मंडे को क्या हो गया, यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं। ठीक है, तो अभी ये जो पुट राइटर्स है, ये वेट करेंगे कि ये कॉल राइटर्स कर क्या रहे हैं, क्या ये अपना पोजीशन छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 18,200 पे अगर मंडे को 20 मिनट या एक एक घंटे के बाद पुट राइटर्स ने और यहाँ तक आ गए, तो ये अपने पोजीशन छोड़ेंगे, तो ये शॉर्ट कवर करेंगे। तो एक कल एक घंटे में शॉर्ट कवरिंग अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। ठीक है, शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स की कोई भी मेजर है नहीं, मेजर कोई भी ये नहीं है।
सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये लोग कल ऐसा इंक्रीज होते जाएंगे, अपना ओवर इंक्रीज करे, तो शायद ये अपने शॉर्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि ये इनको देख के ये लोग ही छोड़ दे और शॉर्ट कवरिंग यही हो जाए, पुट राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग हो जाए और प्राइस और नीचे ऊपर चली जाए, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे नीचे जा सकते हैं, तो हमें कल एक थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ओआई क्या होता है। लेकिन ओआई अपने को 1 घंटे के बाद ही पता चलेगा, एक डेढ़ घंटे के बाद एक्चुअल में जो ओआई होता है, तो वो तभी हमको पता चले कि ये एक्चुअल में ये फाइट कहाँ चल रही है। नहीं तो फिर सुबह हम अगर मॉर्निंग में ट्रेड ले तो प्राइस एक्शन के बेस पे लेना पड़ेगा और लेवल जो हमने मार्क किए वो लेवल पे। लेकिन एक याद रखना कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स पे कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है। 18,200 अगर ये बढ़ती गई तो ये लोग हटेंगे, क्योंकि ये तो नुकसान खाएंगे नहीं, मार्केट और नीचे जाती जाएगी। कॉल कॉल राइटर्स अगर बढ़ते जाएंगे तो इनको अपना पोजीशन छोड़ के पीछे आना पड़ेगा 18,000 से, और ये वाले भी छोड़ के आएंगे पीछे, तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। और नीचे के साइड में जो है, देखो नीचे के साइड में कुछ है नहीं, एक है 100 और 18,000। 18,100 एक सपोर्ट है, और 18,000 एक है, और उसके बाद कौन सा सपोर्ट है, 17,900 है। सेवनटीन नाइन। और हाँ, और ये भी मार्क कर लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे क्लोज। प्रीवियस डे हाई ये था, प्रीवियस डे हाई को हम मार्क करेंगे डार्क पिंक में, ताकि पता चले, और प्रीवियस डे लो को भी हम मार्क करेंगे डार्क पिंक से। तो ये लो है, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करेंगे लेवल टू लेवल, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये क्या, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसको एक बार हम इसका 50% भी निकाल लेते हैं। इसका 50% होगा, ये फीबो मार्क है, ठीक है। गाइस अगर कल मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो हम यहाँ के लिए प्ले करेंगे अपसाइड के लिए। यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तो यहाँ से अपसाइड के लिए प्ले करेंगे हम, ठीक है। जो लेवल है वो है 18,080, ठीक है, अपसाइड के लिए, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओके यहाँ से रिजेक्शन देती है ये 50% से, तो यहाँ पे एक नीचे के लिए हम ट्रेड लेंगे गैप अप और गैप डाउन के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करी तो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, और ऊपर के साइड अगर ये ब्रेक करती है ये वाली फीबो, तो हमें अपसाइड के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ये याद रखना कि ये 18,000 तो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है थोड़ा देर, प्राइस कुछ ऐसा रिएक्शन यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करती है, ऐसा 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 करके ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाती है, तो ये एंट्री मानेगी, बिकॉज बिकॉज
ऊपर के इस पे रेजिस्टेंस बहुत है, कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है 18,200 पे। तो ये मुझे तो लगता है ये वीक यहीं पे कहीं पे ट्रेड करेगी। अगर ये कल ब्रेक कर देती है तो सही है, तो हम ऊपर के लिए फिर ये पहला टारगेट होगा। फिर ये प्रीवियस डे ये एक होगा। फिर बाद में ये एक टारगेट होगा हमारा। फिर फिर बाद में प्रीवियस डे के बाद अगर ऊपर है तो ऊपर रेजिस्टेंस है 18, तो यहाँ पे देखना कॉल राइटर्स कौन से ज़्यादा है। अगर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन इंक्रीज करते जा रहा है तो ये इसको ट्रेल करते जा रहा है, ठीक है। तो ये है सेटअप, आप देख लो निफ्टी 50 के लिए अकॉर्डिंगली प्ले करना। हाँ, अगर इसके बीच में मार्केट है तो मत करना, क्योंकि अपने को चाहिए मोमेंट। ये बीच में ही मुझे तो लगता है ये मुझे लगता है फ्लैट ओपन होके यहीं पे थोड़ा देर ये अपना यहीं पे सरवाइव करेगी। अगर फ्लैट ओपन होके ऐसा ऐसा करके जा रही है, ठीक है, तो फिर ठीक है। अगर गैप अप होता है और यहाँ से रिजेक्शन देता है, यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो हम नीचे की साइड प्ले करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर थोड़ा देर कंसोलिडेट होगा यहाँ पे और फिर ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर के लिए प्ले करेंगे। अगर यहाँ से ये तो नज़दीक है, प्रीवियस डे लो ब्रेक किया तो ये फिर उसके बाद ये एक सपोर्ट है, इधर का एक टारगेट होगा। फिर बाद में दूसरा टारगेट होगा ये 18,000। तो ये जो है ना, ये गैप एक जोन है, जोन। तो अगर प्राइस इसके बीच में आती, कोई प्राइस एक्शन बना बना के नीचे जा रही है तो लेना, और वन शॉट में कहीं पे जा रही है तो एंटर मत होना। क्योंकि क्या है, हमें पैसे हवा में ट्रेड लेना बोलेगा तो बहुत गलत हो जाता। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तो लेवल टू लेवल करें, कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना, ठीक है। आप दोनों मैच करना, ये भी मैच करना यहाँ पे क्या हो रहा है। पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहे, तो शायद ये लोग शॉर्ट कवर करके पीछे आ जाएंगे, ठीक है। ये लोग ऐसे पीछे आ जाएंगे, तो शॉर्ट कवर एक रैली ध्यान में रखना, कभी भी मिल सकती है। मैं हमेशा शॉर्ट कवर अपने माइंड में लेके चलता हूँ कि मॉर्निंग में 1 घंटे में हो सकती है, क्योंकि ये अभी तक अपना पोजीशन बनाया नहीं है। पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन अभी तक बनाई है, मंडे को देखेंगे कि हो क्या रहा है, कितने बच्चे लोग हैं, क्या है, किधर रजिस्ट्रेशन है, तो वैसे लोग एंट्री लेंगे। क्या पता कि और ही नीचे आ जाए मार्केट, ये लोग यहाँ से यहाँ पे आ जाए, ये लोग फिर छोड़ के भाग के पीछे चले जाए, ये लोग सब शॉर्ट कवर करे। तो शॉर्ट कवरिंग एक देख लेना, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी 50 का, ठीक है। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी 50 का हो गया, लेवल टू लेवल खेलना गाइस प्लीज। स्पेशली बिगनर्स और बायर्स को, बिगनर्स बायर्स होते हैं वो अपना थोड़ा संभाल के खेलना, कोई भी ट्रैप में मत आना। और ये जो जोन्स बन रहे हैं ना, ये ट्रैपिंग से बचेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, 15 मिनट नीचे जा रहा है तो नीचे के लिए, कंसोलिडेट के ऊपर आ रहा है तो ऊपर के लिए प्राइस एक्शन फॉलो करना है। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन बन रही, ये एक देखो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है, निफ्टी फिफ्टी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है काफी टाइम से। तो ये सब फॉलो करना, देखा यहाँ से रिजेक्ट हो गई, यहाँ से तो बोला ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, ये 18,200 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये टच लेके फिर नीचे मारेगी प्राइस। तो प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझना और वैसे प्ले करना। खाली बस थोड़ा मोमेंट दिखे तो ले मत लेना, क्योंकि हम फिर फंस जाते हैं। मैं खुद काफ़ी टाइम फंस चुका हूँ, तो ये अभी फंस फंस के ये हैबिट हो गई है अभी कि कहाँ पे एंट्री लेना, ठीक है। अगर समझो आपको मैं बता रहा हूँ एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। आपका एसएल हिट ना हो, सपोज ये गैप गैप डाउन हो गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया प्रीवियस डे लो पे और ऊपर गई, तो यहाँ पे देखना अगर अच्छी खासी रेड बन रही है तो एंट्री मत लेना, ठीक है। प्राइस एक्शन को समझना कि रेड बन रही है और कहाँ यहाँ पे सस्टेन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई हैमर बना अच्छा खासा, यहाँ पे हैमर बना तो फिर हैमर कैंडल बना तो ऊपर के लिए प्ले करना। फिर ऊपर के लिए ये पहला टारगेट होगा सीपीआर लेवल 1, ठीक है। सीपीआर लेवल 1 को भी ब्रेक करती है तो उसको ट्रेल करते जाना, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे आके आपका पोजीशन का, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो समझ, तो प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना गाइस। और यहाँ पे जब आपने लिया तो हैमर का जो लो है वो ले लेना, ठीक है। अगर समझो यहाँ से हैमर नहीं बनी, नॉर्मल ग्रीन कैंडल बन रही है रेड ग्रीन बन रही है, तो एक ऐसा प्राइस सिलेक्ट करना जो 18,080
कि यहाँ तक आए, जो नीचे एक स्पाइक मारी हो वहाँ, क्योंकि वो दूसरे बार एक बड़ा स्पाइक आने देना, अच्छी प्राइस पे लेना। ठीक है, अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो अच्छी प्राइस पे लेना, नहीं तो फिर एंट्री नहीं मारना। नहीं तो फिर वो क्या करेगा, घूम के फिर नीचे आ जाएगा, फिर एक स्पाइक मारेगा, फिर नीचे, फिर ये साइडवेज कर देगा, समझ रहे हैं? तो वो थोड़ा तो देख लेना। मैं समझ रहा हूँ, मैं आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका एसएल हिट नहीं होना चाहिए, ऐसे लेना, क्योंकि ये सब बैठे ऑपरेटर्स अपने एसएल हिट करने के लिए। ठीक है, तो 18,080 से थोड़ा नीचे और 2-3 पॉइंट नीचे ले लेना, वैसा प्राइस सेलेक्ट करना, ताकि अगले बार अगर ऑपरेटर हिट करने आए तो हम तो बच जाए, हम गेम में बने रहे और प्राइस ऊपर जाते रहे। ठीक है, तो वैसे करना। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी डेली चार्ट में ये इनसाइड कैंडल बनाया। ठीक है, इनसाइड कैंडल बना, ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, इंडिसीजन कैंडल, यहाँ पे फिर इन्वर्टेड हैमर बन के और ऊपर चली गई, और फिर फ्राइडे को इसने इसका लो तो ब्रेक नहीं किया, ये इनसाइड कैंडल है, ये तो इनसाइड कैंडल बना दी है। अब ये देखना है इनसाइड कैंडल ये नीचे आती है कि ऊपर आती है। एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा मोमेंटिव है और थोड़ा नीचे ज़्यादा बेरिश है थोड़ा। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से हम देखते हैं अभी। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं मैं मार्क करता हूँ, आपको एक मार्क करके ले लीजिए आप भी फटाफट। उसके बाद मैं देखता हूँ आपको, बताता हूँ आपको कैसे ट्रेड लेना है करके, कैसे एंट्री लेना है। सी गाइस, कुछ भी यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है कि ये नीचे जा रही तो नीचे जाए, हमें सिर्फ एक ही याद रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और लेवल टू लेवल ट्रेड लेना है। समझ रहे हो? बस उतना है कि याद रखना कि यहाँ पे इमोशन का कुछ काम नहीं। हाँ, हमें दिख रही है कि प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है तो ठीक है, हम हवा में बड़ी कैंडल्स बनती है तो हम फोमो में आ जा रही है, यार ये रैली मिस कर दिया हमने, तो वो फोमो में नहीं आना है। हाँ, छूट गया ट्रेड कोई वांदा नहीं, क्योंकि हवे में ट्रेड लेके फायदा नहीं, क्योंकि अगर सपोज आप लोग बहुत बार सुनते हो कि इन द मनी लेना, इन द मनी लेना, इन द मनी लेना। ठीक है, अगर सपोज आपने 100 पॉइंट्स इन द मनी अंदर की ले ली, ठीक है, और हवे में ले ली, कोई बड़ी कैंडल नीचे बन रही रेड कलर की या ऊपर ग्रीन कलर की बन रही और आपने हवे पे ले ली, अगर वो उसी वॉलेटाइल और आईवी अगर 30 की आईवी रही, और अगर उस हवे में अपने एंट्री मार दी, आप नहीं समझ सकते हो आपका नुकसान कितना होगा। जो छोटा अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं ना, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आईवी 25 30 की निकली मंडे को, कल 2 जैन को, वॉलेटाइल के वजह से, डिमांड की वजह से प्रीमियम हाई हो गए और वॉलेट आईवी बढ़ते गई, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हवे में ट्रेड मत लेना, ट्रेड मिस होता है, मिस होता है। अ, देखो, हम और तुम चले जाएंगे लेकिन मार्केट वहीं पे रहेगी, फिर दूसरा मौका देगा। एक ही याद रखना, हम प्राइस वापस ऊपर आती है एक अच्छा प्राइस बनाने के लिए, एंट्री मारने के लिए हमें एक मौका देती है। ठीक है, तो लेवल टू लेवल करना, बड़ी बड़ी कैंडल देख के नहीं एंट्री मारना, नहीं एंट्री मारना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत रिस्की है। ठीक है, अभी मैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का आपको ये टॉप टॉप सीपीआर बताता हूँ। मार्क कर लेना, पहला जो सीपीआर है, ये टॉप सीपीआर है, 43,128। सेंट्रल पिवट है 43,080, और बॉटम बॉटम है 43,033। ये हो गया अपने सीपीआर लेवल। ठीक है, और ये पीवट हो गया बीच वाला। ठीक है, अभी ये हम देखेंगे तो प्रीवियस जो सीपीआर है, प्रीवियस जो सीपीआर था वो असेंडिंग था, मतलब ये 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 डिसेंडिंग सीपीआर हो गया। जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग हुआ था, ये पीवट उससे नीचे है, तो ये डिसेंडिंग सीपीआर होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो मे भी मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि साइडवेज होगा मार्केट। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, अभी तो लेवल निकालते हैं और अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि। ठीक है, तो ये हो गया, और पहला ये सपोर्ट वन, ये S1 हो गया। S1 है 42,738,
एट 738, 48,738। और जो S2 है 42,491। और जो S3 है 42,148। और जो S4 है, कल कल एक बैंक निफ्टी कल एक बड़ा मूव दे सकती है इधर साइड, मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड। और ये S4 है 41,901। ठीक है, अभी ऊपर के साइड जो रेसिस्टेंस है R1, वो R1 होगा, वेट आपको बता देता हूँ मैं, वो R1 43,328। और जो R2 होगा 43,670। R3 होगा 43,918। और R4 होगा 44,260। ठीक है, तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी हम देखते हैं कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लेते हैं हम। गाइस, ये जो सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्योर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे है। इस पे आप कोई क्रॉसओवर लगाते हो, आप जो हमेशा यूज करते हो वो आप लगा सकते हो, और कन्विक्शन के लिए। और नीचे RSI चाहिए तो यूज कर सकते हो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए, जिससे आपको थोड़ा एक हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा कि ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट पे है, तो अकॉर्डिंगली। तो अभी 5 मिनट में आ जाते हैं। अभी हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 43,000। गाइस 43,000। ये हिल क्यों रहा है? कॉल राइटर्स 43,000। ये यहाँ पे कॉल और पुट वीकली में इक्वल लेवल पे है। और इंट्राडे में जो रोल ओवर करके गए वो कॉल राइटर्स ज़्यादा है, मतलब अगर ये ओवरऑल लेके तो फिर कॉल राइटर्स ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये कल मॉर्निंग में 1 घंटे के बाद ये डेटा चेंज होगा, तो हम लोग को पता चलेगा कौन कौन पावर में आए हैं, बोल रहा है या बियर है। तो अगर अगर ये कॉल राइटिंग बढ़ते गई, पुट राइटिंग बढ़ती गई और यहाँ पे भी बढ़ते गए 1 घंटे के अंदर, तो डेटा 1 घंटे में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा बेयरिश से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लोग अपने पोजीशन छोड़ के भागेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग एक देखने मिल सकते हैं, क्योंकि न्यू मंथ है और कॉन्ट्रैक्ट भी नए हैं सब। तो और यहाँ पे भी देखे तो कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, एक 2,500 पे है
42,500 पे एक बना है मेजर सपोर्ट। बट वो भी इतना कुछ खास नहीं है, ये लोग अब वेट कर रहे हैं कि कल क्या होगा करके। तो अकॉर्डिंगली हम प्ले करेंगे, ठीक है। तो एक ये 43,000 का है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, दोनों सेम है। तो इधर हम एक रेड वाला भी कर देंगे ताकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। दोनों फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। 43,000 दोनों भी। और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है, ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस किधर है, 43,200 पे का आ रहा है। 43,200 पे। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस आ रहा है एक 43,500। 43,500, ठीक है। और उसके बाद जो आ रहा है, उसके बाद एक आ रहा है 44,000 पे। तो ये 1,000 पॉइंट्स की रैली है एक, देखने मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। ये 44,000, ये भी एक जोन बना, अगर प्राइस यहाँ पे आके मूव करती है तभी जाना, ये सब जोन है, ठीक है। और प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो तो आपको पता है, अगर ये क्रॉस करती है तो ले लेना ट्रेड। और नीचे से भी अभी नीचे सपोर्ट में क्या है, 42,500 एक ही बड़ा सपोर्ट है, 42,500 गाइस। ये शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ये जो पुट राइटर्स है जिनका व्यू होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना, वो अभी अपनी पोजीशन ठीक से बनाया नहीं है, ठीक है। इसलिए वो पुट राइटर की साइड कम कम है, ये लोग देखेंगे कल हो क्या रहा है। तो अकॉर्डिंगली वो लोग अपना पोजीशन स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना, अगर प्राइस एक्शन बन रही तो अलग बात है, लेकिन ओआई डेटा को थोड़ा सा पढ़ते रहना, नहीं तो फिर 42,500 ये एक जोन हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक मेजर जो है 42,000। ये 42, ये मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ओआई के हिसाब से। और जो चार्ट के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बड़ी बड़ी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। और जो हाफ ट्रेंड लाइन, हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ओआई के, ठीक है, आपको समझने के लिए। और आप मार्क करके ले लो। और जो मैंने बताया ये मेन, ये है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट मेजर, एक सपोर्ट, ये एक रेसिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है। तो 1,000 पॉइंट की एक मूवमेंट है, ठीक है। अगर मैंने बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट की पॉसिबिलिटी, ये 43,000 बहुत बड़ा रोल करेगा। अगर प्राइस, गाइस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस अगर ये 4300 और 4200 के बीच में थोड़ा सस्टेंड होके कोई भी एक साइड ऊपर मूव दी प्राइस एक्शन बना के, ठीक है, 43,200 को ब्रेक करती है तो ऊपर के साइड ट्रेड करेंगे। इसके बीच में कोई ट्रेड मत लेना, क्योंकि कुछ नहीं, आप फंस जाओगे साइडवेज में, फिर वो अपना प्रीमियम डीके होता रहेगा और कुछ नहीं होगा, हम फंस जाएंगे। तो इसके बीच में जो 43 और 42 के बीच में अगर प्राइस है तो मत लेना, ठीक है। थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, देखो मैंने पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लिया था, ताकि मैं आपको लेवल्स देने के टाइम भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा नोट पैड पे लिख के रखा था। तो अभी देखो अगर गैप अप ओपन होती है, ठीक है, गैप अप ओपन होते ही प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन ले लेती है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बना तो नीचे के लिए पे करेंगे, ठीक है। और एक अगर यहाँ देखो मैं आपको एक फिगर लगाता हूँ इसका 50%।
ये फीबो है गाइस, ठीक है। एक ये हो सकता है कि यहाँ पे भी सपोर्ट लेके नीचे आ सकती है, ठीक है। लेकिन लेना नहीं ट्रेड, ये मैं बोला था 40,000, इसके ऊपर जाए, देखो फीबो है, फीबो के ऊपर, और ये एक जोन बन गया, ठीक है। ये एक जोन है, ये जोन के ऊपर जाती है कोई प्राइस तभी ट्रेड करेंगे, ठीक है, उसके बीच में नहीं लेंगे, ठीक है। और गैप डाउन होके यहाँ पे टाइम थोड़ा स्पेंड करती है मार्केट, यहाँ पे अगर गैप डाउन होके ऐसे ऐसे मार्केट स्पेंड कर रही है और उसके बाद नीचे आ रही है, तो हम नीचे के साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। मार्केट का अगर ऊपर जाना है ना, तो यहीं से वो रिजेक्शन ले लेगी प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे गैप गैप डाउन होके यहाँ से ही एक कैंडल बना लेगी और यहाँ पे रिजेक्शन कर ले, गैप डाउन होके यहाँ से करके यहाँ से ही चली जाएगी, ऐसे ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। तो वो एक कर लेना, ठीक है गाइस। देखो इसके ऊपर के फिर हमें फिर जो टारगेट देखने मिलते हैं वो हमें 43,000 एक बहुत क्रूशियल लेवल है। ये ये कॉल राइटर्स ब्रेक करने नहीं देंगे मोस्ट प्रॉब्ली, देखते हैं अगर गाइस ये अगर इसके नीचे ही मार्केट है तो समझने का कि ट्रेंड बेरिश ही होने वाला है, ऊपर के ऊपर वाला ट्रेंड नहीं लेने का जब तक 43,200 ब्रेक प्राइस कोई बना के ब्रेक नहीं करती, तभी एंट्री करेंगे इसके ऊपर। और फिर उसका जो एक टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है, ये वाला टारगेट होगा एक, अगर 43,000 ब्रेक करती है तो, ठीक है। ये इतना कितने का कितना पॉइंट्स मिलेगा यहाँ पे 220 पॉइंट्स मिल है, तो अगर हम डेल्टा से 50 का परसेंट करेगा तो भी हमें 100 पॉइंट मिलेगी, तो 100 पॉइंट का एक मूवमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक रिजेक्शन आके फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। तो वो थोड़ा संभाल के प्ले करना। और ओ आई को फॉर्म होने 1 घंटे में अगर हमें अपसाइड डाउन साइड की ट्रेड प्राइस एक्शन के बेस पे लें तो लेना था, 1 घंटे बाद ओ आई चेंज होने वाला है, शॉर्ट कवरिंग एक आ सकती है, वो ध्यान में रखना। बाकी प्लीज़ ये आप मार्क कर लो, ये जो जितने भी लेवल्स है सब इसके अकॉर्डिंग लेवल टू लेवल करना, स्पेशली ऑप्शन बायर और जो छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं उनको मैं प्लीज़ बोलना चाहूँगा कि अब कैपिटल बचाना है तो मैं बोला देखो, अभी यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मार्केट की फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल दे देगा, बड़ी कैंडल देने के बाद अब रुकना, यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन देना, वो नीचे आके एक मौका देगी, जब नीचे आएगी एक रिजेक्ट एक एक कैंडल ऐसी बनाएगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसा एक कुछ फॉर्म करेगी, तो उसका एक नीचे का प्राइस सिलेक्ट करना जिस पे एस एल हिट ना हो, ऐसी एंट्री लेना। तो हम क्या, सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये अभी लॉन्ग जा रहे हैं 43,000 के पास आ गई, ठीक है, ये वाला लगा देना, ये टूल लगा देना अपना, ठीक है। ये इसका 50% कितने पॉइंट हो गए, 92, अगर डेल्टा से करेंगे तो लगभग 43 45 पॉइंट्स का ऐसा ले लेना, उसके बाद ऊपर के लिए प्ले कर देना, ठीक है, वैसे ही, ताकि ना एसएल हिट हो अपना तो संभाल के बस, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि एसएल तो कटते ही है, एसएल काट के ऊपर जाए तो एसएल से, इसलिए लेवल टू लेवल बोल रहा हूँ ताकि हम एसएल से अभी 43 है, 40 तुम देख रहे हो 43 क्रॉस हो गया और एंट्री ले ली, 43,000 बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंट है, कॉर्रेक्टर बहुत प्रेस है, वो तुम्हारा एसएल काटेगी ही काटेंगे। तो एक काम करना, तो उसको 43 क्रॉस होने देना, 43 क्रॉस फिर ये 100 पॉइंट क्लिक करना, अगर ये ब्रेक हो गए फिर तो हमें एक बहुत बड़ी मूव देखने मिलेगी, कहाँ तक की ब्रेक देखने मिलेगी हमको, एक मूव मिलेगी 44,000, 44,000 तक, 44,000 तक की मूवमेंट एक देखने मिलेगी अपने को, ठीक है गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, और हैप्पी ट्रेडिंग डे और हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए, अभी नया ही है चैनल, वो पुराना वाला डिलीट हो गया, तो इस पर अभी आप शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।